सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुप्रथा या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रथा जिसपे मौत को लेकर सौदेबाजी होती है, जिसका नाम है मुताड़ा। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये राजस्थान के आदिवासी इलाकों की एक ऐसी कुप्रथा है जो दशकों से चली आ रही है। राजस्थान के लोगों के लिए ये कुप्रथा बिल्कुल भी नई नहीं कह सकते, लेकिन इसको रोकने के लिए आज तक कोई कानून नहीं बन पाया। राजस्थान के 5 जिले जो आदिवासी बाहुल है, यहाँ दशकों से मुताड़ा के नाम पर रुपयों की वसूली का जो खेल है वो चल रहा है। अगर मुताड़ा नहीं दिया तो फिर तो डराया धमकाया भी जाता है। हजारों लोग इस कुप्रथा के शिकार बन चुके हैं, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। आखिर क्या है ये मुताड़ा की कुप्रथा, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मुताड़ा एक ऐसी आदिवासी इलाकों की प्रथा है जिसमें किसी शख्स की मौत के बदले दोषी से पैसे लिए जाते हैं। मुताड़ा मतलब मौत पर आड़ा, यानी रुपये से है। इसमें प्रथा के मुताबिक अगर किसी शख्स की मौत पर उसके परिवार के लोग मौत के दोषी व्यक्ति से रकम यानी कि मुआवजे की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, साथ ही जब तक पैसे नहीं दिए जाते तब तक लाश का अंतिम संस्कार क्रियाकर्म वो लोग नहीं करते। ऐसे में दोषी के साथ समझौता नहीं होने पर कई दिनों तक लाश घर पर ही पड़ी रहती है और शव होता है उसकी बेकदरी होती है। दक्षिणी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे दक्षिणी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही व पाली जिलों के आदिवासी बहुल इलाकों में सदियों पहले मुताड़ा प्रथा जो थी वो शुरू हुई। तब अगर मौत अस्वाभाविक या फिर अप्राकृतिक हो तो जिम्मेदार लोगों से पंचायत के जरिए जुर्माना वसूला जाता था। समय के साथ अब ये कुप्रथा जो है वो निरंतर चलती आ रही है। डूंगरपुर जिले के लोग संभवतः जानते हैं कि इस प्रथा की आड़ में कैसे निर्दोषों को डराया और धमकाया जाता है। हजारों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। कई बार लाशें जो हैं वो अंतिम संस्कार से वंचित रह चुकी होती हैं और कई घरों में लूटपाट व आगजनी के केस भी हो चुके हैं। लेकिन अब तक इस प्रथा को मिटाने के लिए कोई भी नियम और कानून नहीं बन सका। मुताड़ा नाम से स्पष्ट है, मौत पर जो चीजें आड़े आती है, जो बाधा बनती है। शव का सौदा करने की ये प्रथा सदियों पुरानी है। उस टाइम में कोई कानून नहीं था। तब आदिवासी इलाकों में आदिवासियों में अस्वाभाविक मृत्यु होने पर इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से मुताड़ा वसूलने की प्रथा शुरू हुई। दोनों पक्षों की मौजूदगी में पंचायत मुताड़ा की रकम तय करती है। मुताड़ा प्रथा के तहत किसी व्यक्ति की मौत होने पर कथित दोषी परिवार वालों से मुआवजा वसूल करते हैं। जैसे गर्भवती महिला की किसी भी कारण से मौत हो जाने पर उसके पति से महिला के रिश्तेदार जुर्माना वसूलेंगे, क्योंकि गर्भ ठहराने का जो जिम्मेदार है वो उसके पति को बताया जाएगा। इस प्रथा में किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी तो जेल जाने के बजाय वह तय की गई जुर्माना राशि अदा कर खुला घूम सकता है।
इस प्रथा में ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया तो जैसे अभी हम देखते हैं कि जेल दे दी जाती है, आजीवन कारावास दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर वो व्यक्ति जो मरा है अगर उसके परिवार वालों की डिमांड पूरी कर देता है, उनके मुताबिक पैसे दे देता है, तो वो खुलेआम घूम सकता है, उसको जेल नहीं होगी। मुताड़ा ना देने पर घर को भी जलाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं, हम आगे इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि पंचों की ओर से तय जुर्माना अदा नहीं किया गया तो हो सकता है कि सामने वाला पक्ष आपके गांव पर हमला बोल दे। ऐसे मामलों में कई घरों को जला देने के उदाहरण हैं या किसी को गांव छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। कई बार करे कोई भरे कोई की तर्ज पर आरोपी के रिश्तेदारों को भी जुर्माना भरना पड़ता है। मतलब करा किसी और ने है लेकिन उसकी भरपाई कोई और करेगा। झूठा दोष झेलने के साथ ही मुताड़ा की रकम चुकाना इस वक्त जो है वो बड़ी समस्या है। पिछले काफी समय से पंचायत जो रकम मुकर्रर करती है वह हजारों के बजाय लाखों में होती है, जिसे चुकाना इलाके के किसी भी आदिवासी परिवार के लिए टेढ़ी खीर हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों के पास ना तो नौकरी होती है, ना ही रोजगार होता है और ना ही कोई स्थानीय साधन होता है या स्थायी साधन होता है। अधिकतर जो आदिवासी परिवार होते हैं वो पारंपरिक खेती पर निर्भर होते हैं। उनके पास इतनी बचत नहीं होती कि वो लाखों रुपयों का जो मुताड़ा है वो चुका पाए। ऐसे में मुताड़ा के चंगुल में फंसने वाले परिवारों के पास जमीन को गिरवी रखने या बेचने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मतलब उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो खेती किसानी है जिससे उनका घर परिवार चलता है, वो भी उसको गिरवी रख देते हैं। कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें पूरी जमीन और पशु बेचने के बाद भी राशि का इंतजाम नहीं हो सका। इस स्थिति में गांव छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता उन लोगों के पास नहीं बचता। मुताड़ा जो है इस वक्त एक बड़ी समस्या है। पिछले काफी समय से पंचायत जो रकम मुकर्रर करती है वो काफी बड़ी होती है, जिसे जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो चुका नहीं पाते हैं। आपको बता दें, पूरी जमीन सब कुछ बेचने के बाद भी उनका पैसा नहीं बचता। आज भी सैकड़ों परिवार इस दंश को झेल रहे हैं। उदयपुर जिले के नाली गांव में 1995 में हत्या के मामले में मुताड़ा ना चुकाने पर 30 परिवारों को अपना घर, अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। मामला मीडिया में आया तो प्रशासन की मदद से 30 साल बाद यानी कि 2015 में इन लोगों ने अपने घर वापसी की। आदिवासियों को मुताड़ा से मुक्त करने के लिए प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं खूब प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन वे इस प्रथा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस जिद में कई परिवार तो पिसते ही हैं, शव की भी बेकदरी होती है। मुताड़ा पर दोनों पक्षों के रजामंद होने में 2 से 10 दिन तक का समय लगता है। कई बार समय इतना अधिक लग जाता है कि शव कंकाल बन जाता है। एक मामले में तो मुताड़ा तय नहीं होने की वजह से, आपको बता दें, ये घटना 2014 की है। गुजरात से सटे निचली आंजड़ी गांव का युवक अजमेरी अपनी बहन से मिलने पड़ोस के गांव बूझा गया। 3 दिन बाद नहीं लौटा तो उसकी जो तलाश थी वो शुरू की गई। 1 महीने बाद गांव के लोगों को पहाड़ी पर उसका शव मिलता है। परिजनों ने बूझा के ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुताड़े की डिमांड की। बूझा के लोगों ने हत्या में अपनी भूमिका होना बताते हुए रकम देने से इनकार कर दिया। कहा कि ये जो मौत हुई है ये हम लोगों ने नहीं किया, तो हम आपके जो डिमांड है उसको हम पूरी नहीं करेंगे। परिजनों ने शव को पोटली में बांध गांव के स्कूल के जर्जर भवन में लटका दिया। ये मामला आपने देखा होगा और ये मामला काफी सुर्खियों में भी था, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। मामला नहीं सुलझा तो बूझा गांव के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस पहुंच तो गई, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगी। आखिरकार
दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और शव के जो अजमेरी के शव को 1.25 साल के लंबे समय के बाद आग दी गई। मतलब कि 1.25 साल तक उस शव को लटका कर रखा गया। आप सोच सकते हैं कि कैसी भयावह ये प्रथा हमारे भारत में आज भी चली आ रही है। उदयपुर के कोटरा में एक मासूम का शव उसके घर वालों ने 10 दिन तक पेड़ से लटका कर रखा। 10 दिन तक उस मासूम का शव। इसी जिले के डेढ़मारिया गांव में एक शख्स की लाश 35 दिन तक घर में सड़ती रही। वजह इन सब के पीछे सिर्फ एक थी, वो थी मुताड़ा, यानी मौत के बदले मुआवजा देने की प्रथा। जब तक मुताड़ा तय नहीं हुआ, शव जो है सड़ते रहे और सौदेबाजी जो है होती रही। मतलब एक इंसान के मर जाने के बाद भी उसको चैन से हम ये कहे कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसको लगता है मरने के बाद भी उसके बॉडी को तड़पाया जा रहा है यहाँ पे। अब राजस्थान में ऐसा किया तो जेल जाना पड़ेगा। हालांकि विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पास हुआ है, जिसके अनुसार कहीं भी डेड बॉडी रखकर उसके नाम पर प्रदर्शन करने पर जो है आपको सजा भुगतनी होगी। इस बिल का उद्देश्य है मृत शरीर को सम्मान देना और डेड बॉडी पर होने वाली दबाव की राजनीति या प्रदर्शन को रोकना। बताया जा रहा है बिल के नियम फिलहाल बनने हैं, मगर आदिवासी इलाकों में अभी से इसका जो विरोध है वो शुरू हो गया है। दक्षिणी राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां इस बिल का सबसे गहरा असर देखने को मिलेगा। इसकी बड़ी वजह आदिवासियों में डेड बॉडी को रखकर उसकी एवज में मोताड़ा मांगने की प्रथा है। इस नए एक्ट का सबसे बड़ा असर इसी समाज और उनसे जुड़े इलाकों पर देखने को मिलेगा। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में लगभग हर दूसरे मामले में मुताड़े की डिमांड की जाती है। कई बार मुताड़े पर सहमति नहीं बनने पर लाशें पड़ी रहती हैं। अगर कोई मुताड़ा नहीं देता तो बदला लेने के लिए गांव या परिवार उस पर चढ़ोतरा कर देता है। चढ़ोतरा यानी हथियारों से लैस होकर गांव दूसरे पक्ष पर हमला कर देता है। राजस्थान में ऐसे कई भयावह मामले सामने आए। 2004 में उदयपुर जिले के गांव पीपला गांव में चढ़ोतरा में 16 घरों को लूटने के बाद उन घरों को जला दिया गया। पहले तो मुताड़े के कारण डेड बॉडी मौके पर ही पड़ी या लटकी रहती थी। अब इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अधिकतर मामलों में पुलिस वहां पहुंच जाती है और डेड बॉडी को ले जाती है, मगर यहाँ भी परिवार वाले शव को नहीं उठाते। मुताड़े को लेकर सौदेबाजी होती है। आइए हम जानते हैं कुछ खौफनाक मामले। बात करेंगे 2002 से 3 में, जहां कोटरा इलाके में मुताड़े को लेकर लोगों ने चढ़ोतरा कर दिया। पुलिस ने मामले में दखल दिया तो अपने पारंपरिक तीर कमान लेकर विरोधी पक्ष ने पुलिस पर हमला कर दिया। उस हमले में तात्कालीन थानाधिकारी को तीर तक लगी, वहीं स्टाफ भी जो है वो घायल हो गया। 2012-13 में झाड़ौल क्षेत्र में किसी परिस्थितिवश महिला ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद मुताड़े पर बात नहीं बनी तो शव 7 दिन तक पेड़ से लटका हुआ सड़ता रहा। इसके बाद पुलिस के 2 प्रमुख अधिकारियों ने इंटरवीन कर शव को उतारा। उस बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए ना तो कोई आगे आया और ना ही कोई क्लेम करने आया। ज्यादा दूर की बात ही करूंगी। नवंबर 2019 में पलासिया इलाके में जहर खाने से महिला की मौत हुई। इसकी सूचना जब महिला के पीहर पक्ष को दी गई तो पीहर ने चढ़ोतरे की चेतावनी दे दी। गांव के करीब 200 लोग हथियारों के साथ चढ़ोतरे के लिए पहुंच गए। पुलिस ने मामले को बामुश्किल संभाला। अगस्त 2019 में ही पिकनिक मनाने गए एक युवक की मौत हो गई। इस पर उसी के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए गुजरात से 3 लोग जीप में भरकर मुताड़े की मांग के लिए उदयपुर आ गए। परिवार हथियारों से लैस थे। मुताड़े पर सहमति बनी तो मामला जो पूरा शांत हुआ।
जून 2019 में एक एक्सीडेंट में छात्र की मौत हो गई। पिकअप और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। इस पर मृतक के परिवार ने छात्र का शव ले जाकर पिकअप मालिक के घर के बाहर रख दिया। पुलिस और समाज की समझाइश के बाद यह मामला ठंडा हुआ। फरवरी 2020 की बात करेंगे। पलासिया क्षेत्र में मामला आया, जहां गुजरात बॉर्डर से सटे गांव में परिवार के लोग डेड बॉडी को लेकर 200 किलोमीटर तक घूमते रहे। मुताड़े के डर से परिवार को पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। मुताड़ा प्रथा, जो जीवन के अंत को किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित करती है, समाज के लिए पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य है। ये प्रथा नैतिक, कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से एक गंभीर समस्या का कारण बनती है। आइए इस पर गहराई से एक नजर डालते हैं। मुताड़ा प्रथा जीवन के मूलभूत मूल्यों को नकारती है। प्रत्येक जीवन की अनमोलता को मान्यता दी जानी चाहिए और किसी के जीवन को समाप्त करने का विचार न केवल अमानवीय है, बल्कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन भी है। यह प्रथा मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। सभी मानवों को जीवन जीने का अधिकार है और किसी को जानबूझकर खत्म करने का विचार उस अधिकार की सीधी अवहेलना करता है। भारत समेत अधिकांश देशों में हत्या और आत्महत्या दोनों ही अपराध है। मुताड़ा प्रथा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और इसे अपराध माना जाता है। इसे रोकने और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कानून और समाज दोनों ही हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध को बढ़ावा ना मिले। मुताड़ा प्रथा समाज में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करती है। इससे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे समाज में तनाव और चिंता का माहौल पैदा होता है। इस प्रथा के चलते परिवार और समुदायों में विघटन हो सकता है। पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए हिंसा का प्रयोग समाज के लिए हानिकारक होता है और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक सामंजस्य बिगड़ सकता है। मुताड़ा प्रथा किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। आपको क्या लगता है? ये जीवन, मानव अधिकार और कानूनी मापदंडों का साफ तौर पर उल्लंघन करती है और समाज में हिंसा और असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना, शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में कदम उठाना और कानूनी उपायों को लागू करना आवश्यक है, ताकि ऐसी प्रथाओं को समाप्त किया जा सके और समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सौदेबाजी की यह 200 साल पुरानी प्रथा, जहां पर मौत पर सौदेबाजी होती है, पैसा मिलने पर ही परिवार जो है वो शव को उठाता है। 200 साल पहले शुरू हुई यह परंपरा आज भी प्रचलित है। मुताड़ा चुकाने में लोगों के घर बार तक बिक जाते हैं। प्रथा से कई लोगों के घर जो हैं बर्बाद हो चुके हैं। हजारों को ये कुरीति जो है ये अपना शिकार बना चुकी है। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने जाना राजस्थान की एक ऐसी कुप्रथा के बारे में जहां पे मौत पर सौदेबाजी होती है। ब्लैक बॉक्स के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।